आगे बढ़े, आपको बताएं महकमा मौसमियात ने कराची में 7 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो सकती है। मजीद तफसीलात आदिया नाज से जानते हैं। जी आदिया, मौसम कैसा है? सर्दी में कितना इजाफा होगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने 7 जनवरी तक शहर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। बताया यह है कि जो मगरबी सिंध से आने वाला हवा का सिस्टम है, बारिश का सिस्टम है, वो 7 जुलाई तक न सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर में बरकरार रहेगा और उसकी वजह से शहर भर में, इसके अलावा सिंध के दीगर अजला में कहीं कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। आज के हवाले से ये प्रेडिक्शन है कि आज शहर में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है, ताहम तेज़ बारिश का सिलसिला कल रात को शुरू होगा और फिर उसके बाद जुम्मे की सुबह तक जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि इस दौरान यानी कि बारिशों के बाद शहर में शदीद जो है वो सर्दी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो टेम्परेचर है, कम से कम टेम्परेचर है वो सिंगल डिजिट में दाखिल होगा और दर्जा हरारत जो रहेगा वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। रात के औकात का दर्जा हरारत जो कि इन दिनों अभी तक 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जाता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि दिन भर भी शहर में जो है वो ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और आज भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। इस वक्त अगर मौजूदा टेम्परेचर की बात करें तो शहर में मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, आसमान अबर आलूद है, कभी सूरज जो है वो आंखें दिखाने लगता है तो कभी सूरज बादलों की ओट में छुप जाता है और यही वजह है कि कहीं ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन गर्मी जो है वो नहीं है, सर्दी महसूस की जा रही है। ठंडी हवाओं के बायस महकमा मौसमियात का ये बताना है कि ये जो सिलसिला है शहर में सर्दी की लहर का जो सिलसिला है ये 8 जनवरी के बाद भी बरकरार रहेगा। और ओवरऑल अगर वेदर की बात करें तो शुमाल मशरकी सिंध से जो आज चलने वाली हवाएं हैं उनकी इस वक्त की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है और कम से कम जो रात में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो 14.7 डिग्री सेंटीग्रेड था। जी आदिया, ये बताइएगा महकमा मौसमियात की तरफ से कल तक कितनी बारिशों की पेशगोई की गई है? महकमा मौसमियात का ये बताना है कि चूँकि बलूचिस्तान और दीगर अजला में जो है वो खासी मूसलाधार बारिशें हो रही हैं तो ये जो सिलसिला है, ये जो नया सिस्टम आया है ये बलूचिस्तान और सिंध भर में बारिश को बरसाएगा और ये सिस्टम जो है वो अलर्ट भी यही जारी किया गया है कि ये 7 तारीख तक जो है वो मगरबी सिस्टम यहाँ पर रहेगा, ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध और कराची में भी रहेगा। और बताया जा रहा है कि इस दौरान बारिशें जो हैं वो खासी कहीं कहीं तेज़ हो सकती हैं और कहीं हल्की बारिश हो सकती है। जी ठीक है आदिया, आपका शुक्रिया। आपको बताएं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वादे किसी और ने किए, पूरे पीपल्स पार्टी ने किए। बारिश के दौरान तहरीक इंसाफ का कोई एमपीए और एमएनए ने सड़कों पर नहीं निकले। सारे काम डीएमसी और केएमसी ने किए। आइंदा भी पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के लिए काम करती रहेगी। लोगों को बताना चाहता हूँ कि वादे किसी और ने किए, ऐलानात किसी और ने किए। अगर वादों की तकमील कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करें और ये उनकी मोहब्बत इस शहर के साथ, इस शहर की आवाम के साथ, उसका सबूत है कि किस तरीके से सेलेक्ट कोई और हुआ, किसी की गाड़ी पे झंडा लगा, किसी की गाड़ी पे डंडा लगा, लेकिन वो डंडा कराची वालों के साथ इस्तेमाल हुआ, किसी ने कराची की खिदमत नहीं की। अगर खिदमत कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। कल तेज बारिशें हुई, कोई पीटीआई का, कोई एमक्यूएम का बंदा नजर नहीं आया। अगर आपको नजर आई तो कराची की इंतजामिया नजर आया तो यही डीएमसी केएमसी सिंध हुकूमत के अफसरान नजर आए जिन्होंने आवाम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाते हुए तमाम आपकी बेसिक शाहराहों को, मेजर शाहराहों को मोटरेबल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है कि वो वादा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लियारी की आवाम से किया था, लियारी में जो खेल कूद से मोहब्बत करने वाले नौजवानों से किया था, एहलियाने लियारी से किया था, आज उस वादे की तकमील की जा रही है। जब ककरी ग्राउंड के अंदर मॉडर्न बुनियादों पर एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टेडियम, जिम्नेजियम और एक ओपन पब्लिक स्पेस का संगे बुनियाद नासिर शाह साहब ने और मैंने के साथ रखा है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध के एक जुमले को इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के लिए कोई भी जुबानें बोलने वाले कम या ज़्यादा नहीं। मुखालिफिन लसादियत को फैलाना छोड़ दें, सब जमातों से राबते में हैं, बात कर रहे हैं। ये कवानीन आसमानी सहीफे नहीं जिसमें तब्दीली ना हो सके। इनको मालूम है ये कामयाब नहीं होंगे तो लसानियत फैला रहे हैं।
बहुत सारी हमारी जवाबी तकारीर हैं चेयरमैन बिलावल साहब की या मेरे मोहतरम चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की, उसका सिर्फ एक जुमला लेके और उसको हाईलाइट किया जाता है कि जी वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जी वो कह रहे हैं कि जो उर्दू बोलने वाले हैं वो अकलियत में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं और जो उर्दू बोलने वाले भाई बहन हैं वो हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत और एहतराम है। चेयरमैन बिलावल के आगे वो वैसे ही हैं जो कोई सिंधी बोलने वाला है, कोई पंजाबी बोलने वाला है, कोई पठान पश्तो बोल रहा है, कोई बलोची बोल रहा है, या कोई भी ज़बानें बोलते हैं। ये लिसानियत को फैलाना छोड़ें, इनको पूरा अंदाजा है कि इस दफा ये कामयाब नहीं होंगे जिस तरह ये सब लोग मुंतशिर हैं। ये जो कावानीन बनाए ये कोई आसमानी सहीफे नहीं है कि इनमें कोई चेंज ना हो सके, हम इनमें चेंज कर सकते हैं। जमात इस्लामी के लिए भी बहुत इज्जत और एहतराम है और एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करने का सबको हक है। हम किसी को इस तरह के एहतजाज से नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो जाहिर है जो इदारे हैं वो अपना फर्ज जो है वो पूरा करेंगे। डॉक्टर अजरा पिचोहो ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, उम्मीद है डॉक्टर यास्मीन राशिद जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा ने वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के कोरोना से मुतासर होने पर उनकी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद एक दिलेर खातून हैं, उन्होंने कैंसर जैसे मर्ज से जंग लड़ी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जल्द सेहतयाबी और मुस्तकिल सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ गए हैं। आपको बताते हैं कि गैस चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। सुई सदरन गैस कंपनी ने कमर्शियल सारिफीन को खबरदार कर दिया। गैस चोरी या सजाएं और जुर्माने मजीद सख्त कर दिए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुई गैस कंपनी की जानिब से गैस चोरी के खिलाफ जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी रहता है और गुज़श्ता साल भी हमने देखा था कि बड़ी तादाद में जो है वो सुई गैस कंपनी की जानिब से जुर्माने और सज़ाओं का जो सिलसिला था वो जारी रहा। लेकिन इस साल जो है वो साल के आगाज़ पर ही सुई गैस कंपनी की जानिब से कमर्शियल सार्फिन को जो है वो ख़बरदार कर दिया गया है। बिलखुसूस सज़ाओं और जुर्माने के हवाले से बात करें तो कमर्शियल सार्फिन के लिए जो कमर्शियल सार्फिन ऐसे सार्फिन जो कि बिल में और साथ ही साथ मीटर के साथ किसी किस्म की छेड़खानी करते हैं तो उन सार्फिन के लिए SSGC की जानिब से सज़ाओं और जुर्मानों में जो है वो सख्त से सख्त जो है वो इजाफा किया गया है। और इस वक्त अगर बात करें तो सुई गैस कंपनी की जानिब से अगर बात करें कमर्शियल सार्फिन जो कि ऐसे कमर्शियल सार्फिन जो किसी भी किस्म की बिल में अगर छेड़छाड़ करते हुए पाए गए तो उनको 10 साल तक की सज़ा का जो है वो बताया जा रहा है कि उसमें आयद की जा सकती है। और साथ ही साथ जुर्माने की अगर बात करें तो 50 लाख जुर्माना बताया जा रहा है कि वो आयद किया जा सकता है। तो अब कमर्शियल सार्फिन जो कि ऐसे सार्फिन जिनको पहले भी जो मुख्तलिफ कमर्शियल सार्फिन को चोरी में पकड़ा जाता रहा है, अब उन कमर्शियल सार्फिन को जो है वो खबरदार किया गया है सुई गैस कंपनी की जानिब से और सज़ाओं और जुर्मानों में जो है इजाफा कर दिया गया है। 10 साल सज़ा और 50 लाख तक का जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा अगर किसी भी किस्म की कमर्शियल सार्फिन की जानिब से कोई मीटर में छेड़छाड़ की जाती है। हबीब, हमें अपडेट करने का। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरिया के हेड ऑफ मिशन से अपने दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कामरान से। जी कामरान, बताइएगा मुलाकात की तफसीलात से। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कोरिया के हेड ऑफ मिशन से अपने दफ्तर में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कोरिया के हेड ऑफ मिशन से बाहमी दिलचस्पी के अमूर के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ये कोरिया के लिए कराची में जो सरमाकारी है उसके हवाले से एक बेहतरीन मौका है, जबकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी हब भी है, तो जहां पर मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के हेड ऑफिस मौजूद हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता समेत मुख्तलिफ सिमतों में रसाई के लिए ये शहर इंतहाई एक अहमियत का हामिल है। इस हवाले से कोरियन जो हेड ऑफ मिशन है उनका कहना था कि कराची ने तेज़ी से तरक्की की है और ये खित्ते का जो एक अहम साहिली शहर है। और उन्होंने जो है मजीद कहा कि KMC की जो तारीखी इमारत है उसमें उन्होंने जो उनकी आमद है वो वहाँ पे आकर उनको काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी अच्छा लगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान हमें अपडेट करने का। KDA अफसरान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा, अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा।
جی دیکھیے کے ڈی افسران کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمے میں آج اینٹی کرپشن کورٹ نے گرفتار اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ڈی عاطف علی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے ملزم کو 1 لاکھ روپے کی مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے، جبکہ عدالت کا ملزم کو اینٹی کرپشن حکام کے ساتھ تفتیش میں تعاون کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن حکام نے جو ہے کے ڈی افسران کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں کے ڈی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں جنرل ان کو بھی گرفتار کیا تھا، ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ڈی اے کو بھی گرفتار کیا تھا۔ جی بہت شکریہ ممتاز جمالی ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ پاکستان کے بیرونی قرضے مزید بڑھ گئے ہیں۔ سعودی عرب سے $3 ارب قرضہ ملنے کے بعد پاکستان کی بیرونی قرضے مزید بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان کے بیرونی قرضے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جو کہ $130 ارب پر پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ بینکنگ ماہرین نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ پاکستان کے بیرونی قرضے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ سعودی عرب سے $3 ارب ملنے کے بعد پاکستان کے بیرونی قرضوں کا جو حجم ہے وہ $130 ارب سے بھی تجاوز کر گیا۔ ساتھ ہی تجارتی خسارہ بات کریں تو 6 ماہ میں تجارتی خسارہ 100% بڑھ کر $24 ارب 78 کروڑ پر پہنچ گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے روپیہ دباؤ کا شکار ہے، اور بینکنگ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان آج تک قرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، ساتھ میں سود کی ادائیگی بھی مسلسل کی جا رہی ہے، لیکن جو کنسرن ہے بیرونی قرضے جو بڑھ رہے ہیں اس کا دباؤ روپے پر بھی آئے گا، اور اس کی جو ادائیگی ہے وہ کس طریقے سے کی ہوگی اس کی یقیناً جو ہے آگے آنے والے جو سال ہیں اس میں مزید دباؤ پڑے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں جو کہ پہلے سمائی میں اگر ہم دیکھا جائے $127 ارب پہ تھے، وہ بڑھ کر سعودی عرب سے $3 ارب ملنے کے بعد $130 ارب پہ پہنچ گئے، اور اس پہ کنسرنز بینکنگ ماہرین کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے وہ سیکٹر جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو پر ٹیکس عائد کرنا ہوگا، جس میں زرعی شعبہ ہے، دیگر شعبے ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے، اور ایسا نظام لانا ہوگا جس سے FBR کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ آسان بنانا ہوگا، جو کہ تمام لوگ اس سیکٹر میں آئے، ٹیکس کی ادائیگی کریں، جس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ بہت شکریہ اشرف، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ایکشن کمیشن کی اسکروٹنی رپورٹ کے بعد عمران خان کا کرپشن سے آلودہ بھیانک چہرہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے سچ بولنے کا حلف لے کر بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے PTI فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسکروٹنی رپورٹ کا اجرا پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے، عمران خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھا کر PTI کے بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ عمران خان نے کرپشن کے خلاف نام نہاد مہم کی آڑ میں کرپشن کر کے ملک کو لوٹا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، آج تباہ حال ملک کی معیشت گواہ ہے کہ PTI سرکاری قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹ رہی ہے۔ عمران خان کو زبردستی کا ایماندار ثابت کر کے قوم پر مسلط کیا گیا ہے۔